क्या होगा अगर किसी राजकुमारी का विवाह सिर्फ प्रेम से नहीं बल्कि 7 दर्पणों की अग्नि परीक्षाओं से तय हो। हर दर्पण एक नया सच खोलता है, कभी लालच, कभी न्याय, कभी प्रेम और कभी आत्मा का संघर्ष। अगर वह असफल हुई तो न सिर्फ उसका विवाह बल्कि पूरा राज्य अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाएगा। क्या राजकुमारी इस अग्नि परीक्षा को जीत पाएगी या उस दर्पण में कैद होकर रह जाएगी? आइए देखते हैं दोस्तों आगे कहानी में। राज्य का नाम था अग्निगढ़। यह राज्य अपनी समृद्ध युद्ध कला और अद्भुत परंपराओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, परंतु इसकी सबसे अनोखी परंपरा थी अग्नि विवाह। कहा जाता था कि इस राज्य की हर राजकुमारी का विवाह केवल अग्नि की साक्षी में होता है, लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था। वर का चुनाव कोई इंसान नहीं करता था, खुद अग्नि देवता यह तय करते थे कि राजकुमारी का पति कौन होगा। आज पूरा अग्निगढ़ उत्साह से भर उठा था, क्योंकि राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी नैना अब विवाह योग्य हो गई थी। महल के विशाल प्रांगण में सोने चांदी की सजावट थी, दीवारों पर नक्काशीदार दीपक जल रहे थे, दरबारी ढोल नगाड़े बजा रहे थे। परंतु इस शोर के बीच हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या सचमुच अग्नि देवता प्रकट होंगे? नैना अपने कक्ष में अकेली खड़ी थी। उसने दर्पण में खुद को देखा, लंबे काले बाल, सुनहरी कढ़ाई वाला रेशमी लहंगा और माथे पर चमकती नवरत्नों की बिंदी। वह सुंदर थी, पर उसके दिल में एक तूफान था। उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, क्या सचमुच मैं अपनी किस्मत किसी देवता के हाथों छोड़ दूं? अगर अग्नि देवता ने मुझे किसी ऐसे से बांध दिया जिसे मैं चाहती ही न हो। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसी समय अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया, दीपक की लौ कांप उठी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। नैना चौंक गई। खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे आकाश में आग की एक लपट चमकी हो, पर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह संकेत था कि अग्नि देवता वास्तव में आ चुके हैं, या फिर यह किसी अशुभ घटना का आगाज था? महल के आंगन में एक विशाल अग्निकुंड सजाया गया था। सोने और चांदी से बनी चौकियां चारों ओर रखी थीं। दरबारी, सैनिक और राज्य के आम लोग भी इकट्ठा हुए थे। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या आज सचमुच अग्नि देवता प्रकट होंगे? राजा विक्रांत देव और रानी पद्मलेखा ने सबसे पहले अग्निकुंड की परिक्रमा की। उनके बाद राजकुमारी नैना आई, जिसके कदमों की आहट से पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। चारों ओर शंख और नगाड़े बजने लगे। पुजारियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अग्निकुंड में आहुति डाली गई और धीरे धीरे ज्वाला ऊपर उठने लगी। अचानक उस ज्वाला ने सामान्य रूप से नहीं बल्कि एक मानव आकृति का आकार लेना शुरू कर दिया। सभा में हलचल मच गई। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह अग्निदेव हैं? नैना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह खुद उसे सुन पा रही थी। उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत आज ही तय हो जाएगी? क्या सचमुच कोई देवता मेरा वर चुनेंगे? ज्वाला से निकलती गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसके दिल की ठंडक और डर और भी गहरा हो गया था। अचानक अग्निकुंड की ज्वाला से एक गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमारी का जीवन केवल अग्नि की साक्षी में ही सुरक्षित रहेगा। उसका वर वही होगा जो अग्नि परीक्षा से गुजर सकेगा। सभा में लोग घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, अग्नि परीक्षा? यह कैसी अग्नि परीक्षा? राजा विक्रांत देव का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने पुजारियों से कहा, इस परंपरा की गहराई हमें आज ही समझनी होगी। अग्निकुंड की लपटें अचानक नीली हो गईं और उन लपटों के बीच एक अदृश्य परछाई हिलती डुलती दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। लोगों ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक तलवारें निकालने लगे, लेकिन तभी आवाज फिर गूंजी, जो अग्नि को जीत नहीं पाएगा वह इस राज्य का दामाद नहीं बन सकता। और फिर लपटें बुझ गईं। पूरा आंगन अंधकार में डूब गया। सुबह होते ही राजमहल के प्रांगण में एक बड़ी सभा बुलाई गई। राजा विक्रांत देव अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास रानी पद्मलेखा और सामने राजकुमारी नैना खड़ी थी। सभी दरबारी और राज्य के लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। महामंत्री ने खड़े होकर कहा, कल रात अग्निदेव ने स्वयं आदेश दिया है। राजकुमारी का विवाह केवल उस वीर से होगा जो अग्नि परीक्षा में विजयी होगा। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। कैसी परीक्षा होगी यह? क्या कोई इंसान अग्नि की परीक्षा झेल सकता है? तभी मुख्य पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, अग्नि परीक्षा में 3 चरण होंगे। पहला, अग्नि से गुजरना। दूसरा, सत्य की कसौटी पर खरा उतरना। और तीसरा, त्याग की अग्नि में अपनी निष्ठा सिद्ध करना। नैना यह सुनकर घबरा गई।
उसने मन ही मन सोचा, अगर कोई इस परीक्षा में असफल हुआ तो क्या उसकी जान भी चली जाएगी? और अगर सफल हुआ तो क्या मैं सचमुच उसी को अपना वर मान पाऊंगी? उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने अपने भाव छिपा लिए। तभी सभा में एक गहरी आवाज गूंजी, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। सबकी नजरें मुड़ी। सामने खड़ा था राजकुमार विक्रांत वीर, पड़ोसी राज्य सिंधुपुर का शहजादा। लंबा कद, चौड़े कंधे, तलवार जैसी आंखें। उसने गर्व से कहा, मेरे राज्य ने सदियों से अग्नि की पूजा की है, कोई और नहीं, सिर्फ मैं इस परीक्षा के योग्य हूं। पर तभी दरवाजे से एक और स्वर गूंजा, नहीं, राजकुमारी का वर मैं बनूंगा। सभा चौंक उठी, क्योंकि यह आवाज किसी राजकुमार की नहीं थी, बल्कि वह राजमहल के एक साधारण सैनिक की थी। नाम था अभय। उसकी आंखों में अटूट साहस था। उसने आगे बढ़कर कहा, प्यार का हक राजाओं और राजकुमारों तक सीमित नहीं। अगर अग्नि साक्षी है तो मुझे भी यह अधिकार है। सभा में हंगामा मच गया। एक सैनिक, वह राजकुमारी से विवाह करेगा? राजा विक्रांत देव के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों झलक रही थी। महल के प्रांगण में एक विशाल मैदान तैयार किया गया। बीच में बना था अग्निपथ, लाल लाल अंगारों से सजा एक लंबा मार्ग, जिसे पार करना ही परीक्षा का पहला चरण था। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें उन दो दावेदारों पर थीं, सिंधुपुर का राजकुमार विक्रांत वीर और साधारण सैनिक अभय। पहले आगे बढ़ा राजकुमार विक्रांत वीर। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली, हवा में लहराई और बोला, देखो, मैं अग्नि को जीत कर दिखाऊंगा। वह आत्मविश्वास से अग्निपथ पर चला। पहले कदम पर ही उसके जूते जल उठे, पर उसने चेहरा कठोर बना लिया। धीरे धीरे अंगारों पर बढ़ता गया। लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन अचानक अग्निपथ के बीच पहुंचते ही उसके पैरों में छाले पड़ गए। वह जोर से चीखा और संतुलन खो बैठा। दो सैनिक दौड़कर उसे बाहर ले आए। सभा में खामोशी छा गई। राजकुमार असफल हो चुका था। अब सबकी नजरें अभय पर थीं। साधारण सैनिक, साधारण वस्त्र, पर आंखों में आग और दिल में हिम्मत। उसने जूते उतार दिए और नंगे पांव अंगारों पर कदम रखा। राजकुमारी नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच पार कर पाएगा? अभय एक एक कदम आगे बढ़ता गया। पैर जल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास था। वह मन ही मन बोला, अग्नि देवता, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे इस मार्ग से पार कराना। लोगों ने देखा, अभय के पैरों के नीचे की लपटें उसे छू भी नहीं रही थीं, मानो अग्नि खुद उसे रास्ता दे रही हो। पल भर में वह अग्निपथ पार कर गया। सभा गूंज उठी, जय अग्निदेव, जय अभय। राजकुमारी की आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों थीं, लेकिन तभी अग्निपथ की राख अचानक हवा में उड़ने लगी। वह राख घूमकर अभय के सिर पर आकर ठहर गई और एक रहस्यमयी चिन्ह बन गया, त्रिशिख ज्वाला का। मुख्य पुजारी कांपते हुए बोले, यह संकेत है कि अग्निदेव ने स्वयं इस युवक को चुना है। सभा में हलचल मच गई। कुछ खुश थे, कुछ हैरान और कुछ गुस्से से तमतमा रहे थे। खासकर राजकुमार विक्रांत वीर। उसकी आंखों में अब केवल बदला था। रात गहरी हो चुकी थी। राजमहल के गलियारे सुनसान थे, बस कहीं कहीं मशालों की लौ कांप रही थी। राजकुमारी नैना अपने कक्ष से चुपचाप निकल पड़ी। उसके मन में अजीब सा डर और जिज्ञासा भरा हुआ था। दिन भर अग्नि विवाह की बातें होती रही थीं, पर नैना के भीतर एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच अग्निदेव स्वयं आकर वर का चुनाव करेंगे? उसने हल्के सुनहरे रंग का शाही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, बाल खुले थे और उसके कदम बेहद धीमे थे, ताकि पहरेदारों को भनक न लगे। वह जानती थी कि महल के पश्चिमी कोने में एक प्राचीन सभागृह है, जहां सामान्य दिनों में कोई नहीं जाता, किंतु आज उसकी अंतरात्मा उसे वहीं खींच रही थी। जैसे ही वह सभागृह पहुंची, दरवाजे के पास ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर अंधेरा था। उसने धीमे से मशाल उठाई और अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, कुछ युद्ध के, कुछ यज्ञ के, और बीच में अग्नि की विशाल आकृति। अचानक उसे लगा कि किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, नैना। वह कांप उठी। मशाल ऊंची करके उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी। दीवार के बीच एक छोटा सा द्वार था, जिस पर लोहे का भारी ताला जड़ा हुआ था। पर सबसे अजीब बात यह थी, ताले पर ताजा सिंदूर और राख की परत थी, मानो अभी किसी ने अग्नि पूजन किया हो। नैना आगे बढ़ी। उसने हाथ लगाया तो ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह साहस जुटाकर नीचे उतरी। वहां भूमिगत एक गुप्त कक्ष था, जिसमें 7 दर्पण रखे थे। हर दर्पण में आग जैसी लाल रोशनी चमक रही थी। नैना ने देखा, पहला दर्पण उसके बचपन का दृश्य दिखा रहा था, दूसरा उसके राज्याभिषेक का, तीसरे में उसका विवाह मंडप, और फिर चौथे दर्पण में एक अजनबी पुरुष की छवि दिखाई दी, लंबा राजसी वस्त्रों में, पर चेहरा धुंधला। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। नैना की सांस थम गई। तभी वह पुरुष बोला, राजकुमारी, तुम्हारा वर मैं ही हूँ।
लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें इन दर्पणों की परीक्षा देनी होगी। हर परीक्षा तुम्हें सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई दिखाएगी। अगर तुम हार गई तो न केवल तुम्हारा विवाह बल्कि पूरा राज्य अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाएगा। इतना कहकर वह छवि गायब हो गई। केवल दर्पणों में आग जलने लगी और कमरे में धुआं फैल गया। नैना डर और साहस के बीच खड़ी थी। वह समझ चुकी थी कि ये दर्पण किसी साधारण वस्तु का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य के भविष्य का राज छिपाए हुए हैं। लेकिन कौन है यह पुरुष? क्या सचमुच अग्निदेव ने उसे चुना है या कोई और अपने षड्यंत्र को अग्नि के नाम पर छुपा रहा है? उसके मन में सवालों का तूफान था और इस तूफान की पहली लहर उसे सीधे उस षड्यंत्र की ओर ले जा रही थी जिसकी गूंज जल्द ही पूरे राज्य को हिला देगी। भूमिगत कक्ष में 7 दर्पण अग्नि की लपटों जैसी लाल आभा बिखेर रहे थे। राजकुमारी नैना ने हिम्मत बांधी और सबसे पहले दर्पण के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने उसमें देखा, पूरा कक्ष बदल गया। अब वह अपने महल के प्रांगण में खड़ी थी। चारों ओर उसके प्रजाजन, सैनिक और दरबारी खड़े थे। सबकी आंखों में घृणा और उपहास झलक रहा था। दरबार से आवाज आई, नैना, तुम हमारी राजकुमारी नहीं बल्कि हमारे विनाश का कारण हो। वह कांप उठी। उसने चारों ओर देखा पर सबके चेहरे अजनबी और ठंडे हो चुके थे। तभी सामने उसके पिता खड़े हुए। उनकी आंखों में भी वही नफरत थी। उन्होंने तलवार उठाकर कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरे राज्य पर लगा अभिशाप हो। नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह चिल्लाई, नहीं, यह सच नहीं है। अचानक उसके सामने वही अग्निमय पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, अगर तुम सत्य और भ्रम में फर्क नहीं कर पाई तो यही तुम्हारा अंत है। याद रखो, दर्पण तुम्हारे दिल के डर को सामने लाता है। नैना ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की और कहा, यह सब भ्रम है। मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा राज्य मुझ पर विश्वास करता है। यह सिर्फ मेरे डर का खेल है, सच नहीं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, पूरा दृश्य अचानक टूटकर बिखर गया। दरबार, प्रजाजन, यहाँ तक कि अग्निमय पुरुष सब राख में बदल गए। दर्पण के भीतर अब एक स्वच्छ ज्वाला जल रही थी जो शांति दे रही थी। उसने पहली परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। दिल धड़क रहा था जैसे युद्ध जीत कर लौटी हो। अब उसके सामने दूसरा दर्पण चमकने लगा। पहली परीक्षा जीतने के बाद भी नैना का शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन दूसरा दर्पण जलने लगा। उसमें आग की लपटें ऐसी थीं मानो किसी ने क्रोध से उसमें हवा फूंकी हो। जैसे ही उसने उस दर्पण में देखा, पूरा कक्ष फिर से बदल गया। अब वह महल के बगीचे में थी। फूल खिले हुए थे, फव्वारे से जल गिर रहा था और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। सब कुछ शांत और सुंदर था। तभी वहां उसकी सबसे प्रिय सहेली राजकुमारी आर्या आई। वे बचपन से साथ थीं। नैना ने उसे देखकर राहत की सांस ली। आर्या, तुम यहाँ कैसे? आर्या मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और कठोर। उसने कहा, नैना, क्या तुम्हें सच पता नहीं? तुम्हारा विवाह अग्निदेव से नहीं होना चाहिए। वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें किसी और के साथ होना चाहिए, मेरे भाई के साथ। नैना सन्न रह गई। तुम मुझसे ऐसा कह रही हो? आर्या की आंखों में अचानक लाल चमक फैल गई। उसने काले वस्त्र पहने एक योद्धा को बुलाया। वह तलवार लेकर आगे आया और बोला, राजकुमारी, तुम्हें अब हमारे हवाले होना होगा। तुम्हारी किस्मत हम तय करेंगे, अग्निदेव नहीं। नैना पीछे हट गई। उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। क्या सचमुच उसकी सबसे प्रिय सहेली ने ही उसे धोखा दिया है? तभी फिर वही अग्निमय पुरुष की आवाज गूंजी, दूसरा दर्पण तुम्हें दिखाता है कि विश्वासघात कैसा लगता है, पर याद रखो, यह हमेशा वास्तविक नहीं होता। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। नैना ने कांपते हुए आर्य की ओर देखा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। नहीं, मेरी सहेली ऐसी नहीं हो सकती। यह केवल दर्पण का भ्रम है। मेरी आत्मा कहती है कि वह अब भी मेरी सच्ची मित्र है। जैसे ही उसने यह कहा, आर्या और योद्धा दोनों धुएं में बदल गए। बगीचे के फूल मुरझाकर राख हो गए। दर्पण में आग शांत हो गई और उस पर सुनहरी आभा फैल गई। नैना ने दूसरा इम्तिहान भी पार कर लिया था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। अब उसे समझ में आने लगा था कि ये दर्पण उसके मन के सबसे गहरे डर और शक को जीवित कर रहे हैं। अब उसके सामने तीसरा दर्पण चमक रहा था। उसमें लपटें नहीं बल्कि नीली ठंडी रोशनी उठ रही थी। तीसरे दर्पण में नीली ठंडी आभा फैल गई। नैना उसके सामने खड़ी थी। अचानक पूरा भूमिगत कक्ष गायब हो गया और वह अपने राज्य के एक छोटे से गांव में पहुंच गई। गांव की मिट्टी से हल्की धूल उठ रही थी। चारों ओर खेत, तालाब और मिट्टी की झोपड़ियां दिख रही थीं। नैना ने देखा कि वहां 2 पुरुष खड़े हैं, दोनों साधारण वस्त्रों में, मेहनत से झुलसे चेहरे और हाथों पर छाले लिए हुए। पहला पुरुष रामदास खेतिहर किसान था। वह सूरज की तपती धूप में हल चलाता, बीज बोता
और अपने पसीने से जमीन को सींचता था। उसके पैरों में मिट्टी और कपड़ों में धूल थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर साथ ही ईमानदारी और संतोष की चमक भी। दूसरा पुरुष हरिदेव सब्जी बेचने वाला व्यापारी था। वह सुबह सुबह सब्जियां खरीदकर शहर ले जाता और बाजार में बेचता। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, बोली मीठी थी और दिमाग तेज। उसकी गाड़ी सब्जियों से भरी रहती और वह आवाज लगाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता। तभी आकाश से वही अग्निमय पुरुष की गूंज उठी, नैना, तुम्हारी तीसरी परीक्षा यही है। तुम्हें तय करना होगा, इन दोनों में से सबसे अधिक मेहनती और ईमानदार कौन है। तुम्हारे निर्णय से ही दर्पण की अग्नि शांत होगी। नैना दोनों को देखने लगी। रामदास किसान बोला, राजकुमारी, मैं सुबह से शाम तक खेत में काम करता हूँ, धरती माँ को जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, बारिश का इंतजार करता हूँ। मेरी मेहनत से अनाज उगता है, पर मेरा हिस्सा बस उतना है जितना मेरे परिवार को जिंदा रख सके। मैं मिट्टी में पसीना बहाता हूँ, यही मेरी सच्चाई है। हरिदेव व्यापारी बोला, राजकुमारी, मैं भी मेहनत करता हूँ। सुबह अंधेरा रहते ही सब्जी मंडी पहुँचता हूँ, गाड़ी भरकर दूर दराज तक जाता हूँ, ग्राहकों से भिड़ता हूँ, मोल भाव करता हूँ और रोजी रोटी जुटाता हूँ। अगर मैं न बेचूं तो अनाज और सब्जी लोगों तक कैसे पहुँचेगी। नैना के लिए यह आसान नहीं था। दोनों ही अपने अपने तरीके से जरूरी थे। किसान धरती को सींचता था, व्यापारी उस उपज को लोगों तक पहुंचाता था। वह कुछ देर सोचती रही, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, सच्चाई यह है कि मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन असली ईमानदारी वही है जो बिना दिखावे के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए पसीना बहाए। किसान धरती माँ से सीधे जुड़ा है, उसका हर दाना उसके खून और पसीने से जन्म लेता है। वही इस राज्य का सबसे बड़ा स्तंभ है, इसलिए सबसे ईमानदार और मेहनती किसान है। जैसे ही उसने यह कहा, हरिदेव व्यापारी की छवि धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। रामदास किसान की छवि सुनहरी प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। दर्पण अब नीली रोशनी से चमक रहा था और उस पर शांति की अग्नि जल रही थी। नैना की तीसरी परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसके दिल में एक और एहसास जागा। सिर्फ प्रेम ही नहीं, न्याय भी एक शासक की सबसे बड़ी कसौटी है। अगर मैं भविष्य की रानी बनूंगी तो मुझे इसी न्याय बुद्धि से राज्य चलाना होगा। अब चौथा दर्पण उसके सामने चमकने लगा। उसमें गहरी काली लपटें उठ रही थीं, मानो यह परीक्षा पिछले सभी से कहीं अधिक कठिन होने वाली हो। तीसरी परीक्षा के बाद राजकुमारी नैना का मन भारी था, पर उसने राहत की सांस भी ली थी। तभी चौथा दर्पण जल उठा। इस बार उसमें लाल और काली लपटें आपस में उलझी हुई थीं, मानो लालच और पाप की आग एक साथ जल रही हो। नैना जैसे ही दर्पण के सामने पहुंची, पूरा कक्ष बदल गया। अब वह राज सिंहासन कक्ष में खड़ी थी। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से सजा दरबार चमक रहा था। दीवारों पर कीमती गहने लटक रहे थे और सामने एक विशाल सिंहासन था जिस पर कोई नहीं बैठा था। तभी अग्निमय पुरुष की आवाज गूंजी, नैना, यह चौथी परीक्षा है। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते होंगे। एक ओर होगा सत्ता का लालच, दूसरी ओर होगा सच्चा प्रेम। अगर तुमने लालच को चुना तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा खाली रहेगा। अगर प्रेम को चुना तो तुम्हें सब कुछ खोना होगा, ताज, राज्य, शक्ति, और रह जाओगी सिर्फ अपने प्रिय के साथ। नैना कांप उठी। तभी दर्पण के भीतर से दो दृश्य उभरे। पहले दृश्य में वह स्वयं महारानी बनी खड़ी थी, सिर पर चमचमाता ताज, हाथों में राजदंड। चारों ओर प्रजाजन उसे नमन कर रहे थे। उसके पैरों में सोना बिछा हुआ था और उसका नाम दूर दूर तक गूंज रहा था, पर उसकी आंखें खाली थीं। उसके पास सब कुछ था, पर दिल में सन्नाटा। दूसरे दृश्य में वह साधारण वस्त्रों में जंगल के बीच एक छोटे से कुटिया में खड़ी थी। वहां उसके साथ उसका प्रिय राजकुमार था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे। कोई वैभव नहीं, कोई ताज नहीं, पर चेहरे पर संतोष और प्रेम की चमक थी। नैना की आंखों में आंसू भर आए। क्या यही मेरी नियति है? क्या मुझे राज्य और प्रेम में से किसी एक को चुनना ही होगा? अचानक उसके सामने वही अग्निमय पुरुष प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, याद रखो नैना, असली शासक वही है जो अपने दिल को सही जगह पर रखे। सत्ता सिर्फ साधन है, लेकिन प्रेम आत्मा की रोशनी है। जो सत्ता प्रेम के बिना है वह विनाश है, और जो प्रेम सत्ता के बिना है वह संघर्ष है। तुम्हें वह राह चुननी होगी जो तुम्हारे दिल को सबसे सच्चा लगे। नैना ने गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ दर्पण पर रखे और धीरे से कहा, मैं ताज की दास्तां नहीं चाहती। अगर मुझे अपने जीवन का चुनाव करना है तो मैं प्रेम चुनूंगी, क्योंकि प्रेम से ही राज्य जीवित रहता है। अगर मेरे साथ सच्चा साथी है तो मैं बिना ताज के भी राज कर सकती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, राज सिंहासन टूटकर राख हो गया। सोना
सोना, जवाहरात, हीरे सब आग में जलकर खाक हो गए और दर्पण पर सुनहरी आभा फैल गई। नैना चौथी परीक्षा भी जीत चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने समझ लिया था हर परीक्षा सिर्फ उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी आत्मा को परख रही थी। अब 5वां दर्पण उसके सामने चमक रहा था। इसमें कोई लपट नहीं थी बल्कि गहरी अंधेरी धुंध उठ रही थी, जैसे यह परीक्षा उसके लिए सबसे रहस्यमयी और डरावनी हो।